Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor सोमोजीत बोनिक। तो पिछले वाले जो सीरीज चल रहा है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी के एक टॉपिक को लेकर। प्लांट फिजियोलॉजी का जिस वाला टॉपिक हमारा चल रहा था वो था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का हमारा फोटोसिंथेसिस का साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फॉस्फोराइलेशन, जेट स्कीम, हिल रिएक्शन और जो भी है ना केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल जो भी है खत्म हो गया था। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, नीट के ऊपर बेस करके ही और एनसीईआरटी से ही लिया गया लाइन से वो वीडियोस बनाया था मैंने। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो जाओ, यहाँ पर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लो वीडियोस जाके। ठीक है, तो विदाउट एनी इंट्रोडक्शन चलिए गाइस आज स्टार्ट करते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है ये हमें पहले जानना पड़ेगा। फोटो रेस्पिरेशन है, मैंने एक एंजाइम का नाम कहा था ना, रूबिस्को, RUBISC, थोड़ा गंदा हैंडराइटिंग हो रहा है, आप समझ लो। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेस। ठीक है, ये देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ ये लाइन को, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये देखो, रुको थोड़ा सा, यहाँ पर फिर से मैं ये रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये देखो RUBP रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, मतलब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बॉन्ड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि रूबिस्को अगर हम देखें, यहाँ पर इसका एफिनिटी का एक टर्म आता है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, रूबिस्को हैज मच greater affinity for CO2 when the CO2 is to O2 is nearly equal than for O2. Imagine what would happen if this were not so. This binding is competitive. This is the relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme. मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग ने एंजाइम जब पढ़ेंगे एक टर्म पढ़ेंगे, आप लोग बहुत सारे लोगों ने पढ़ चुके हो। क्या है वो टर्म? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। ये वाला देखो, ये बहुत टाइम क्वेश्चन आ जाता है बहुत सारे टाइम पे कि इसका जो बाइंडिंग है ना वो किस तरह का होता है। ये देखो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव। ठीक है, हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ गंदा हैंडराइटिंग हो रहा है, लेकिन आप समझ लो कॉम्पिटिटिव क्यों। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, अगर तुम सोचो यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जाकर रूबिस्को से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो CO2 जाकर बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पर एज रूबिस्को का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो एनवायरनमेंट में, ठीक है, अगर ऑक्सीजन हो ज्यादा एनवायरनमेंट में तो क्या होता है, रूबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये क्या होगा, रूबिस्को तो जनरली CO2 से बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पर RUBISCO रूबिस्को RUBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा देता है। ठीक है, बाइंड कराने से क्या होता है, हमें वहां पर क्या मिलता था, जो C3 साइकिल पढ़े थे हम लोग, C3 साइकिल में हमें मिला था कि फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, PGA 3 PGA। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप का जो एलिमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये देख लो, ये होता है। ठीक है, तो इसमें पहले जानना पड़ेगा हमें कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स फोटो रेस्पिरेशन में काम करता है। ठीक है, काम करता है, तो यहाँ पर देखो 3 नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखो क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पहले क्लोरोप्लास्ट में ही तो हम लोग जानते थे C3 में CO2 बाइंड करता था, और क्लोरोप्लास्ट में ही ऑक्सीजन आकर बाइंड करेगा RUBP के साथ। RUBP के साथ बाइंड करने से क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा, ग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकल जाएगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलेट, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है,
इसके बाद क्लोरोप्लास्ट से वो चला जाएगा पेरोक्सिसोम में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में पेरोक्सिसोम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये प्लांट्स में पेरोक्सिसोम मस्ट मैंडेटरी होता है ये पाथवे के लिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में जाकर क्या करेगा, ग्लाइकोलेट ही रहेगा। ग्लाइकोलेट से क्या किस में कन्वर्ट होगा, ये देखो पेरोक्सिसोम क्या करता है, ऑक्सीजन को H2O2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को H2O2 में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट फिर से क्या होता है, और एक जो ऑर्गेनेल्स है क्या होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो एनर्जी प्रोडक्शन, ये तो एटीपी प्रोडक्शन करता है, मतलब एटीपी के साथ ये प्लांट में ये फोटो रेस्पिरेशन के भी अंदर आता है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में, आपको ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस आर which of the following from these four options is not involved in photorespiration। तो ऑप्शन क्या क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और क्या माइटोकॉन्ड्रिया, और एक रहेगा प्लास्टिड नहीं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक क्या रहेगा, गोल्गी बॉडी। तो आप ऑब्वियसली फोटो रेस्पिरेशन में तो गोल्गी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, तो आप गोल्गी बॉडी को ही मार्क करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में दे दे कि विच इज नॉट, ये नॉट को आप अच्छे से समझना और पढ़ना, ठीक है। मैं बहुत सारे टाइम मॉक टेस्ट जब देने गया था तो मैंने ये प्रॉब्लम गलती कर दिया था, नॉट नहीं देखा, क्वेश्चन आया, मैं क्लोरोप्लास्ट दिखा के चला आया, मार्क करके चला आया, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, मतलब ये ग्लाइकोलेट से कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में, ठीक है। ग्लाइसिन में शॉर्ट को हम GLY से लिखते हैं। ग्लाइसिन क्या करता है, ये देखो ग्लाइसिन का मैं स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाइए। ये देखो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है, ये देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है NH2CH2COOH, ठीक है। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करें, ग्लाइसिन को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेरिन में, ये देखो NAD+ NADH, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और CO2 and NH3 निकल जा रहा है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सेरिन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है मैम, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, ये देखो सेरिन यहाँ पर फिर से पेरोक्सिसोम में आएगा, पेरोक्सिसोम में आने से ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से फिर से ग्लिसरेट से ग्लिसरेट अब आएगा क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरेट एटीपी को ब्रेक करेगा और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चला जाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जाने के बाद ये किस में जाएगा, केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर O2 बाइंड हो तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर एटीपी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये देखो एक NADH फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर एक NADH ब्रेक कर रहा है, मतलब एक एटीपी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्या कह सकते हैं, इससे एक एटीपी, ठीक है, नेट 1 एटीपी लॉस, ठीक है। तो इसे हम क्या एनर्जी प्रोड्यूसिंग तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है। किस लिए, अगर आपको पूछे किस लिए फोटो रेस्पिरेशन एनर्जी वेस्टिंग है, तो आप डायरेक्ट से साइकिल तो पूरा नहीं बताना पड़ेगा। अगर कोई भी आपको पूछे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि क्यों हम फोटो रेस्पिरेशन को एनर्जी लूजिंग कह रहे हैं, तो यहाँ पर तो तुम देख रहे हो एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, एक NADH डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेट 0 और यहाँ पर एक ATP लॉस हो रहा है, ठीक है। तो नेट 1 ATP लॉस हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा सा, ये देखो ये हमारा मेजर फोटो रेस्पिरेशन का जो मेन चार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये जो चीज़ मैंने बताई ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, एक मिनट, ये देखो ये तो रखना ही पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन टाइप का चीज़ दिखाता है यहाँ पर, मतलब कॉम्पीट करेगा ऑक्सीजन और CO2, अगर रहे ऑक्सीजन और CO2 तो वो दोनों अंदर ही अंदर कॉम्पीट करेंगे, कौन सा पहले रूबिस्को एंजाइम के साथ लगेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होगा, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे ये हम लोग होते हैं ना, बहुत सारे टाइम पे हम क्या करते हैं कि NCERT को तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो लाइन है ना, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, ये लाइन से ही क्वेश्चन आएगा एग्जामिनर का। आप लोग जब नीट दे रहे हो ना, आप एक चीज समझ लो, आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को एनालाइज करना है। एग्जामिनर ऑब्वियसली वो वाला क्वेश्चन देगा जो आप लोग ओवरलुक कर जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आप लोग ओवरलुक कर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है।
तो ये मार्क कर लो एनसीईआरटी में। तो इसके बाद हम किस में आते हैं, आएंगे द बंडल शीट सेल्स टू रिलीज CO2, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंटरसेलुलर। ओ ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन टर्न दिस एंश्योर्स दैट द रूबिस्को फंक्शंस एज ए कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। तो इसके बाद मतलब ये तो बहुत ही इजी टर्म है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसका मैं समझा रहा हूँ इस वाले पिक्चर में, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, पहले ये तो मेसोफिल है, ठीक है, मेसोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर का काम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आया HCO3 में बना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पर आया HCO3 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर तो कन्वर्ट हुआ, देन पेप से मिलकर क्या हुआ, फिक्सेशन हुआ, ठीक है। क्या बनाया इसने, एक प्रोडक्ट, एक चीज बनाया, ठीक है। HCO3 माइनस CO2 प्लस फॉस्फेनॉल पाइरूवेट मिलकर क्या बनाया, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ये जो फिक्सेशन प्रोडक्ट है, फिक्सेशन प्रोडक्ट तो यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया ना, समझो ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर घटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर बाई चांस O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, समझो यहाँ पर अगर बाई चांस O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, नो, एक मिनट, ठीक है, नो इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो कोई C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिड जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 इंक्रीज होगा, है ना दोस्तों, यहाँ पर CO2 इंक्रीज होगा, मतलब ये वाले पोर्शन में ये देखो, तो CO2 ये जो हो रहा है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पर CO2 का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ऑब्वियसली रूबिस्को जो है, रूबिस्को का एफिनिटी तो ऑब्वियसली ये CO2 के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो केल्विन साइकिल में जब पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्शन होगा, C3 साइकिल ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इस वाले लाइन को हम इस वाले चार्ट से मतलब इस वाले डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। देखो, द बंडल शीट सेल्स टू रिलीज CO2, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब कहां पर, बंडल शीट में इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इन टर्न दिस एंश्योर्स दैट रूबिस्को फंक्शंस एज ए कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। नाम के अंदर ही तो आंसर है, रूबिस्को RU मतलब रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है, मतलब ऑक्सीजन बाइंड भी कर सकता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है, मतलब CO2 भी बाइंड कर सकता है। लेकिन बंडल शीट के अंदर इसका कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के लिए, ठीक है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन का वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो गया। इसका बाद वाला जो वीडियो आएगा वहाँ पर मैं जो फैक्टर्स, रेगुलेटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स है उसको लेकर डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक बटन को प्लीज प्रेस कर देना, और न्यू अपडेट्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली सब्सक्राइब बटन को दबा देना और हिट आइकॉन को प्रेस कर देना। और अगर आप लोग डेली MCQs और जो टेस्ट है वो देना चाहते हैं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ऑब्वियसली जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाक से आप जाओ, ज्वाइन कर लो और MCQ सॉल्व करो, ठीक है। और रात को एक वीडियो आएगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स का फोटोसिंथेसिस का ही एक MCQs इन डिटेल्स डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2020।